नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल राठौर ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है विद्युत धारा। तो चलिए हम आज की क्लास को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर हम सबसे पहला क्वेश्चन की बात करें तो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। अगर हम सबसे पहला क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि प्रतिरोध की उत्पत्ति का क्या कारण है। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि प्रतिरोध की उत्पत्ति का क्या कारण है। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। यह क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन 2023 ईस्वी में पूछा गया है। कह रहा है कि जब किसी तार में क्या तो धारा प्रवाहित होती है। जब इलेक्ट्रिक तार में धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, तो उसमें प्रवाहित आवेशों के बीच टक्कर के कारण जब धारा प्रवाहित होती है तो धारा प्रवाहित होते समय उसमें जो प्रवाहित आवेश के बीच टक्कर जो होता है उसी के कारण क्या आता है, तो रुकावट आ जाती है। क्या होता है? रुकावट उत्पन्न होती है। रुकावट उत्पन्न होती है, उसे ही इसी रुकावट को क्या कहते हैं? इसी रुकावट के कारण प्रतिरोध उत्पन्न होता है। क्या होता है? इसी रुकावट के कारण प्रतिरोध उत्पन्न होता है। एक बार फिर से समझिएगा। कह रहा है कि जब किसी तार में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, उसमें प्रवाहित आवेशों के बीच टक्कर के कारण प्रवाहित आवेश जो प्रवाह होता है उसमें आवेश प्रवाहित के बीच टक्कर के कारण रुकावट उत्पन्न होती है। क्या होती है? तो रुकावट उत्पन्न होती है। रुकावट उत्पन्न होती है। इसी रुकावट के कारण क्या होता है, तो प्रतिरोध उत्पन्न होता है। क्या होता है? इसी रुकावट के कारण प्रतिरोध उत्पन्न होता है। आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि प्रतिरोध की उत्पत्ति का क्या कारण है। अगर यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रतिरोध की उत्पत्ति का क्या कारण है तो उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरीका से लिख सकते हैं। यह क्वेश्चन 2023 ईस्वी बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 ईस्वी में पूछा गया है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकंड, कह रहा है कि प्रतिरोध का संयोजन क्या है। प्रतिरोध का संयोजन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। प्रतिरोध का संयोजन प्रतिरोध का संयोजन क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। चलिए हम इसको समझते हैं। कह रहा है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोध को एक साथ जोड़ा जाता है तो उस प्रतिरोध का संयोजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रतिरोध का संयोजन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को जब एक साथ जोड़ते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, तो प्रतिरोध का संयोजन कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि प्रतिरोध का संयोजन किसे कहते हैं तो कहता है कि दो या दो से कह रहा है कि प्रतिरोध का संयोजन कहता है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोध को जब एक साथ जोड़ा जाता है। क्या होता है? जब एक साथ जोड़ा जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे उसे ही प्रतिरोध का संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध का संयोजन कहते हैं। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम इसके प्रकार की बात करते हैं। अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो यह मुख्यतः जो होता है वह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? अगर प्रतिरोध की संयोजन की बात करें तो प्रतिरोध का जो संयोजन होता है यह मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, तो आप कहेंगे मुख्यतः दो प्रकार का होता है। अगर हम सबसे पहले बात करें तो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो पहला अगर हम बात करें तो पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन। क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन।
पहला अगर क्या है तो पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा की अगर बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा समानांतर क्रम संयोजन। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे होगा समानांतर या समांतर भी कह सकते हैं, समानांतर या समांतर क्रम संयोजन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे पहला प्रकार को। पहला प्रकार क्या था? श्रेणी क्रम संयोजन। क्या था? श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम पहला प्रकार को देखते हैं। पहला प्रकार कह रहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन। क्या? श्रेणी क्रम संयोजन। अगर हम श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें तो आप इसको ध्यान से थोड़ा समझिएगा। कह रहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन कहता है जब कई प्रतिरोध को, यानी जब कई प्रतिरोध को एक साथ, क्या? जब कई प्रतिरोध को एक साथ जोड़ा जाता है, जब कई प्रतिरोध को एक साथ जोड़ा जाता है तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, यानी कह रहा है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े हो तो इसे ही क्या कहते हैं? तो श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। एक बार फिर से समझिएगा। कह रहा है कि जब कई प्रतिरोध को एक साथ जोड़ा जाता है, जब कई प्रतिरोध को हम एक साथ जोड़ते हैं तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, यहां आप समझिएगा, जैसे ये क्या है? प्रतिरोध है, पहला प्रतिरोध। ये क्या है? दूसरा प्रतिरोध। ये है तीसरा प्रतिरोध। ये है पहला प्रतिरोध, ये है दूसरा प्रतिरोध, ये है तीसरा प्रतिरोध। कह रहा है कि पहले, यहां देखिएगा, कह रहा है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, यानी ये हुआ पहला सिरा और ये हुआ दूसरा सिरा, यानी पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से इस दोनों को, यानी पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे, और कह रहा है कि दूसरे प्रतिरोध के दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये हुआ दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा और ये हुआ दूसरा सिरा, यानी दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे, तीसरे, यहाँ पे कह रहा है कि तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े हो तो इसी को क्या कहते हैं? तो इसी को कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहते हैं? इसी को श्रेणी क्रम संयोजन। एक बार हम फिर से इसको समझ लेते हैं। कह रहा है कि, एक सेकंड, यहां आप समझिए, देखिए, कह रहा है जैसे ये, ओहो एक सेकंड, ये हुआ आपका पहला प्रतिरोध, ये हुआ आपका दूसरा प्रतिरोध, ये हुआ आपका तीसरा प्रतिरोध। समझिएगा, कह रहा है कि
जब कई प्रतिरोध को एक साथ जोड़ा जाता है तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का ये हुआ पहला सिरा और ये हुआ दूसरा सिरा, ये दूसरे प्रतिरोध का हुआ पहला सिरा और ये हुआ दूसरा सिरा, ये तीसरे प्रतिरोध का हुआ पहला सिरा और ये हुआ दूसरा सिरा। कह रहा है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है, यानी पहले प्रतिरोध के दूसरा सिरा को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ेंगे और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। क्या इसी को क्या कहते हैं? तो तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े हो तो इसी को कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। आपको श्रेणी क्रम संयोजन समझ में आ गया होगा। अब हम समानांतर क्रम संयोजन को समझते हैं। अगर हम श्रेणी क्रम संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र की अगर हम बात करें, यहां एक सेकंड, अगर हम इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है Rp बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट। इसी तरह इसका सूत्र क्या होता है? Rp बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे समानांतर क्रम संयोजन। अगर हम समानांतर क्रम संयोजन की बात करें तो आप यहां पे ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि समानांतर क्रम संयोजन कहता है, यहां पे आपको दिख रहा होगा समानांतर क्रम संयोजन। कह रहा है कि जब कई प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ और सभी प्रतिरोध का दूसरा सिरा एक साथ संयोजन किया जाता है यानी जोड़ा जाता है। क्या होता है? यानी जोड़ा जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं? तो इसी प्रकार के संयोजन को समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। यानी आप एक बार समझिएगा इसको। जैसे देखिए, ये कई प्रतिरोध हो गया, ये कई प्रतिरोध हो गया, यानी इस सभी को एक साथ और इस सभी को भी एक साथ जोड़ेंगे। कह रहा है कि जब कई प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी प्रतिरोध का पहला सिरा, सभी प्रतिरोध का ये पहला प्रतिरोध हुआ, ये दूसरा प्रतिरोध हुआ, ये तीसरा प्रतिरोध हुआ और ये चौथा प्रतिरोध हुआ, यानी सभी प्रतिरोध का पहला सिरा, ये सबका पहला सिरा हुआ। क्या हुआ? पहला सिरा हुआ। ये सबका दूसरा सिरा हुआ। क्या हुआ? दूसरा सिरा हुआ। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा सिरा को एक साथ संयोजन किया जाता है, यानी एक साथ जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। और तो इसी प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। यहां आपको समझ में आ गया होगा। आपको उम्मीद करता हूं कि फिगर के माध्यम से जो हमने आपको बताया यह अच्छी तरीका से आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम समानांतर क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध यानी की बात करें तो 1/Rp बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 डॉट डॉट। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, बाय।